तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। मैं और इरशाद गर्मी सर्दी वाले कपड़े कर रहे हैं, फुल ऑन काम घर में हो रहा है। अच्छा, अब मैं ना इस ज़माने में मैं ये करती हूँ कि मैं इन कपड़ों को तय करके बक्सों में, सूटकेसेस में नहीं डालती, बल्कि वो इस तरह आराम से प्लास्टिक रैप्स में और इस तरह केस कि अगर आपको एक के साथ शर्ट के साथ 2-3 शर्ट्स के साथ एक वाइट शलवार अगर आप पेयर कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ बैड हैबिट, अच्छी बात है, तो आप वो जो शलवारें वाइट, ब्लैक, बेज आप अभी से बना लें और उनको आप फिर अलग रखें। तो ना अच्छी तरह धो के ड्राई करने के बाद इस तरह से ड्राई करके फिर आप ब्लेंड करें, क्योंकि अदरवाइज ना ये पानी अगर गीला होगा तो स्पॉइल हो जाएगी। थोड़ी सी मुझे जेली दो, स्ट्रॉबेरीज दो काट के मैं इसमें मिक्स करूँ। सती साहब नाराज हैं। क्यों? कोई भी नहीं। क्यों जी? यहाँ में दोबारा जाएगा मार्केट? हाँ, जाना तो पड़ सकता है, मीठे के लिए आपने जाना है ना। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सलाम। आमिर, दरवाज़ा बंद करिए। सलाम के बाद दरवाज़ा बंद। हाँ जी। अच्छा, दरवाज़ा बंद करने की बहुत वजूहात हैं, क्योंकि मेरे इतने इधर मैंने पता नहीं कहाँ चीज़ें रखी हुई हैं, उसके अंदर जब मिट्टी जाती है तो वो आमिर को ही साफ़ करनी पड़ती है सबसे ज़्यादा। तो ड्राई फ्रूट भून रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि काबली पुलाव बनेगा कल, जो कि बनाएंगे मिस्टर नवीद। और अकेला जो है ना, वो आज बेगम के बगैर काम कर रहा है, जो कि अब उसको 1 महीने के बाद आदत पड़ रही है। ये उसके लिए हो रहा है। आ कौन रहा है ये मैं आपको कल बताऊंगी। उनका अपनी खूबसूरत सी प्लेट दिखाऊँ। ये भुज आज टिंडा कद्दू टाइप का टिंडा था नवीद, है ना, उसकी भुजिया, शामी कबाब, उबले हुए चावल, प्याज, खीरा, घर के सलाद के पत्ते। मुझे तो ऐसा खाना बहुत अच्छा लगता है। बाकी फिर खाने की तैयारी हो रही है। बैंगन बॉयल फ्राई कर लिए नवीद ने, उसके लिए कल का जो हमारा है ना डिनर, उसके लिए। और अब प्रिपेयर करें। मैं और इरशाद गर्मी सर्दी वाले कपड़े कर रहे हैं, फुल ऑन काम घर में हो रहा है। पैकिंग स्टार्ट हो गया। कुछ कपड़ों को ना मैं ज़रा सा चेंज करूँगी, कुछ लंबी शर्ट्स को शॉर्ट और इस तरह से करूँगी, सोचा है मैंने। और कपड़े बहुत सारे, बहुत थोड़ी, क्योंकि प्लास्टिक कवर्स चढ़ा के रख रहे हैं, तो जो पिछले उसमें हल्की हल्की सी मिट्टी आ गई है। बस चलो अब दिखाती हूँ। अभी मैं सारे जब खुल जाएंगे ना कपड़े, तो मैं फिर आपको अपनी समर वार्डरोब दिखाऊंगी। नहीं तो पड़ी गई है मुझे। काफ़ी पैकिंग हो भी गई है, मैं दिखाती जाती हूँ आपको साथ साथ क्या हो रहा है। और जो 2 मैंने शलवारें नहीं सिलवाई ना, फर्शी शलवारें, वो भी मैं दिखा दूँ। शायद कहाँ लटकाई हैं? चादर है जो कि मैं बिल्कुल ही सिर्फ कार में रखती हूँ। ये बहुत प्यारी ब्लॉक प्रिंटेड अलरिया की हिना की तरफ से आई थी। ये मैं कार में रखती हूँ हर वक्त, क्योंकि मुझे कहीं अचानक शॉल चाहिए हो कुछ, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ जहाँ हम लोगों ने कपड़े रखे हैं। ये देखें, ये मेरा आयरन वाली पूरी जगह, ये, और ये मेरे सारे माशाल्लाह कपड़े सिमट के सारे। अच्छा, अब मैं ना इस ज़माने में मैं ये करती हूँ कि मैं इन कपड़ों को तय करके बक्सों में, सूटकेसेस में नहीं डालती, बल्कि वो इस तरह आराम से प्लास्टिक रैप्स में और इस तरह इधर पड़े हुए होते हैं। और इस तरफ ये मेरे कोट्स वगैरह हैं सारे, और ये हैं मेरे कपड़े पहनने वाले। शाद में मेरे अच्छे भले मेरे लॉन वाले कपड़े गलती से उधर रख दिए, मैं इनको उधर लेके जा रही हूँ। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वरना मैं भूल ही जाती हूँ कि कौन से हैं और कहाँ पर हैं और क्या मामला है, फिर मैं वो पहनती नहीं हूँ। तो शायद उधर से ऑन कर दो। अच्छा जी, कुछ सीजनल पैकिंग की और उसकी टिप्स। अब मैं ना आज आपको अपनी समर वार्डरोब नहीं दिखा रही, मैं
आपको कुछ दिखा दिए, कुछ मैं आपको कल दिखाऊंगी। एक दो टिप्स बस मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ कि मेरी अब इस एज में आके ये प्रायोरिटी बहुत होती है कि मैं एक ही हैंगर से उतारूँ, उसमें सूट पूरा हो। लेकिन इन केस कि अगर आपको एक के साथ शर्ट के साथ 2-3 शर्ट्स के साथ एक वाइट शलवार अगर आप पेयर कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ बैड हैबिट, अच्छी बात है, तो आप वो जो शलवारें वाइट, ब्लैक, बेज आप अभी से बना लें और उनको आप फिर अलग रखें। अलग से एक जो मैंने अपना पार्ट में कबर्ड का रखा हुआ है ना, एक अलग से अलमारी, उसमें मेरी ये सारी पैंट्स और खुली पैंट्स और शलवारें और ये सारा कुछ एक तरफ है। अगर कोई शर्ट यहाँ से लें तो वहाँ से आप उसको वो शलवार वहाँ से ले लें मैच करके, क्योंकि अगर आप उसको उतार के किसी भी शर्ट के नीचे हैंग कर देंगे तो फिर आप हर शर्ट को चेक कर रहे होंगे कि वो किसके नीचे थी या कौन सी मैंने लास्ट टाइम पहनी। बी वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि आपको इट विल सेव यू टाइम, और वरना वक्त बड़ा ज़ाया होता है, इधर देखा उधर देखा। दुपट्टे सारे जो सूट्स के साथ थे मैचिंग एग्जैक्ट, वो तो उनके साथ ही रखें। बाकी के जैसा ब्लैक वाइट और ये सारे दुपट्टे वो एक अलग पोर्शन में रखें, जो कि मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ। तो कोशिश ये करें कि आपको सूटकेसेस के अलावा अगर आपकी कोई कबर्ड में, जैसा मेरे घर में, मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। ये देखिए फुल अलमारियाँ, यहाँ भी इस तरफ से भी, और इनके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। मैंने अपनी कुछ टॉप्स वगैरह इधर रखी हैं और ये दुपट्टे सारे यहाँ पर हैं, क्योंकि इनमें मैंने आपको अक्सर बताया कि मैं जो डिज़ाइनर लॉन्स हैं उनके दुपट्टे में रख लेती हूँ। अच्छा, ये भी सारी कलेक्शन आपको दिखाऊंगी। इसमें से ये ब्लॉक प्रिंट वाला मेरी फ्रेंड गुड़िया ने मुझे दिया था, जो आज तक मेरे पास है दुपट्टा। और हेलो, और ये वाली सारी चीज़ें आप इस अलमारी में एक अलग में मैंने रख ली है, ज़ारा का टैग लटका कि ताकि आप यहाँ से अपनी ब्लैक और वाइट और बेज पैंट्स वगैरह आराम से ले सकें। अब मैं जज नहीं कर रही उन लोगों को, सबको, मैं कुछ भी किसी को भी नहीं कह रही, मैं सिर्फ अपनी ये बात बता रही हूँ कि बचपन से ना मुझे बहुत होता था कि कोई चीज़ मेरी गुम ना जाए या कुछ, मुझे बहुत उलझन होती थी। और मैं बहुत, मेरे इर्द गिर्द वाले जो लोग थे उनको मैंने बहुत पेन में रखा भी हुआ था, क्योंकि अगर मेरी कोई चीज़ गुम जाए तो समझे बस मेरा नाइटमेयर होता था। तो मैं अपनी चीज़ों को संभाल के रखना, या कुछ मेरे पास हाउस हेल्प बहुत है, लेकिन स्टिल मैं खुद इसलिए रखती हूँ या मैं खुद खड़े होके रखवाती हूँ ताकि मुझे याद रहे और पता रहे और मुझे कोई चीज़ें ढूंढनी ना पड़े बार बार। मुझे बहुत अजीब लगता है। मेरे फादर ने भी अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ना एक बॉक्स रखा होता था जो शेविंग किट होती थी, उसमें सिजर, नेल कटर हमेशा पड़ा होता था। कभी ऐसा नहीं होता था कि कहीं और वो पड़ा हुआ हो। तो हमारे घर में सॉक्स गुम जाना या कोई अंडरगारमेंट्स गुम जाना, ये बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं था कि होता हो, कभी नहीं होता था, क्योंकि अम्मी बहुत, हमारे एक तो फुली ऑटोमेटिक मशीन थी हमेशा से, उसमें कपड़े सूखे डलते हैं, सूखे ये निकलते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती थी यूजुअली। मैंने सिर्फ रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं स्ट्रॉबेरी डिलाइट दोबारा बना रही हूँ, क्योंकि वो सब लोग इतना ज़्यादा उसकी क्वांटिटी का और चीज़ों का पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा आज वो मैं दोबारा से बनाऊंगी ताकि सब लोग देख लें। और सबको जिनको नहीं ज़रा आइडिया हो रहा, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न भी है, तो मैं एक दफ़ा दोबारा उनको सब्जी दिखा दूँगी। तो मैं किचन में आई हूँ और मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, आपकी मर्ज़ी, आप कंडेंस मिल्क को टॉफ़ी करें कैरामलाइज या ना करें, लेकिन अगर कर लें तो बहुत अच्छा सेटल होता है। इनको बॉईल कर लेना है, तकरीबन 2-3 घंटे तो ज़रूर करना है, ठीक है। आप बताओ, आप कितने चक्कर लगाए आपने मेरे इंग्रेडिएंट्स के पीछे? अच्छा जी, ये स्ट्रॉबेरीज को कर लिया है ब्लेंडर में ब्लेंड, और नवीन थोड़ी और कर लो, लेकिन पानी इनको ना अच्छी तरह धो के ड्राई करने के बाद, इस तरह से ड्राई करके फिर आप ब्लेंड करें, क्योंकि अदरवाइज ना ये पानी अगर गीला होगा तो स्पॉइल हो जाएगा। है क्योंकि ये इसको मैं टॉफ़ी टाइप बनाती हूँ ना, तो फिर इसको ठंडा होते हुए ज़रा टाइम लगता है। तो ये अब मैं रेसिपी थोड़ी देर ठंडा हो जाए उसके बाद मैं रिकॉर्ड करूँगी कि क्या है, कैसे और क्या होगा। फाइनली हो गया है मीठे का वो कंडेंस मिल्क, बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो गया, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। तो ये है टॉफ़ी इसकी बनी है, और ये 3 पैकेट क्रीम के हैं। 3 पैकेट क्रीम, स्ट्रॉबेरी प्यूरी, क्रीम चीज़, 2 टेबलस्पून, नवी दही निकालो, 2 टेबलस्पून दही के,
ये मैंने पक चीज़ के 2 टेबलस्पून पक चीज़ डाला। नवीद 2 टेबलस्पून अब दही के डालो इसमें। अच्छा हाँ डाल दो एक और। ठीक है एक और डाल दो, पूरा भर के तो डाल नहीं रहे, बस ठीक है डाल। अब इसमें डाल दीजिए स्ट्रॉबेरी प्यूरी। नवी थोड़े से ना कटे हुए स्ट्रॉबेरीज काट दो, थोड़ी सी मुझे दे कटी दो हुई। इसको। इसको साफ कर लो। अच्छा वैसे ना मैं सारी ज़िंदगी से इसमें जेली जो स्ट्रॉबेरी जेली है ना उसका एक पैकेट खोल के डाल देती थी, लेकिन आज मैंने पहली दफ़ा उसको, ये देखें ये 3/4 कप में ना मैंने इसको मिक्स करके डाल रही हूँ जेली। ठीक है डेट्स मिल्क जो मैंने टॉफ़ी बनाई है वो मैंने अब ऐड कर दिया इसमें। अच्छा अगर आप इसको टोटल पूरे 5 घंटे रखें ना, देखें पानी ना उसमें कम हो तो ये बहुत अच्छा फिर सेटल होता है। ठीक है इसको आप मिक्स करते जाएं। ये बताएं कि पानी कम होने फट जाता है। वो तुमने फाड़ा है, कभी जिंदगी में फटा नहीं था। नवीद ने कल परसों कंडेंस मिल्क फाड़ा है ऊपर। तो उसमें भी ना हमारे घर में ना जो भी कोई इंसान जो भी कोई गलती करता है ना वो मेरे ऊपर डालता है। आपने बुला लिया था तो ऐसे हो गया, तो ऐसे हो गया, तो ऐसे हो गया। अच्छा अब आप इसको मिक्स कर लेना। भी थोड़ी सी मुझे जेली दो, स्ट्रॉबेरीज दो काट के मैं इसमें मिक्स कर लूँ। ऊपर नहीं रखनी इसकी स्ट्रॉबेरी, अंदर भी थोड़ी सी डाल लिया, वो ना अंदर जाते हैं अच्छा लगता है। ये देखें अब आपने इसको सबको मिक्स कर लिया। इस दफ़ा मैंने 3/4 यानी पौना कप इसमें डाल दिया है पानी में जेली। देखिए अब इसमें डाल दिया। और ये पहले हम छोटे वाले में, हाँ गोल वाले में बनाते हैं। और मैं वही कह रही थी कि ज़रा सा साइज डिफरेंट इसका हो गया है। स्ट्रॉबेरी आपने नहीं डाली? रैंडम डाल दूँ ताकि सेट होने से पहले ना बेशक थोड़ी थोड़ी अंदर चली जाए। ये फाइनल सी लुक है। अब इसको अभी फाइनल लुक नहीं है, अभी ये सेट होने लगा है फ्रिज में। नवीद इसको टिन चढ़ा के ना से फ्रिज में रख दो, पहले रख दो नवीद। अच्छा जी मीठे की फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको बाद में। अब मैंने एक और सीज़न लगा लिया है और इसका नाम था कोई बड़ा अच्छा सा, ठहर मैं पढ़ती हूँ। अमेज़ॉन पे है ये सीज़न और इसका नाम है भाई मैं तो देख रही थी इसका क्या नाम है, कुछ सेक्ट्री कुछ था। अच्छा मतलब ठीक है अभी स्टार्ट हुआ था और मैं देखती हूँ कि क्या है इसका नाम। जिन लोगों को बड़ा शौक है बिल्कुल कोई मेकअप ना किया हो कुछ नहीं, तो ये जो मुंह की अफसरदगी है बता रही है कि मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था। पंचायत में देख रही हूँ। और हाँ ये मुझे याद है, ये अंजुम ने देखा था और अंजुम ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप देखें बहुत अच्छा है। अंजुम अब मैं आज मैं देख रही हूँ उसका, क्योंकि बीच में अमेज़ॉन का और वो नेटफ्लिक्स का कोई मसला हो गया, कुछ आ ही नहीं रहा था, अब आ रहा है फाइनली। तो अब मैं मिलूँगी कल और कल ही बताऊँगी आपको कि हमारे घर आ रहे हैं कौन। और नवीन भी चाय दे जा, तो पहले क्लीन लगा दो, पानी गीला ना हो जाए वो। और अच्छा उनमें से एक तो जो है वो तो मेरे घर बहुत दफ़ा आती रहती हैं और उन अच्छी बात, बस मेरी फैमिली ही है आप समझिए, वो सब लोग भी।
तो बहुत सारी दुआएं कीजिएगा मेरे लिए भी और अपने लिए भी, दुआ में याद रखिएगा। और बहुत सारे लोग जो कि छोटी छोटी बातों से ना, किसी की अच्छी बातों को देख के ज़रा उनको अगर ऐसे फील होता है कि चलो मैं इसकी ज़रा सी बुराई कर लूँ, तो कुछ शर्म करें, नहीं करनी चाहिए किसी की बुराई।